हम जा रहे हैं एक बहुत ही खूबसूरत सफ़र पर। ये सफ़र बहुत ही खास है क्योंकि आज हम जा रहे हैं एक नए आइलैंड को एक्सप्लोर करने के लिए जो कि है कैम्पबेल बे। ये आइलैंड जो है ये ग्रेट निकोबार में है और इसकी दूरी 540 किलोमीटर के करीब है पोर्ट ब्लेयर से। हम सुपर एक्साइटेड थे और पहुंच गए हेडो जेटी पे, जहां से हमारा शिप निकलने वाला था इस खूबसूरत सी डेस्टिनेशन के लिए। ये डेस्टिनेशन जो है ये काफ़ी दूर है, जिसके कारण बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पर नहीं पहुँच पाते हैं। एक्चुअल में ये तो हेवन है, क्योंकि अगर आप खुद को इमेजिन करते हैं एक बीच पे जहाँ पर कोई नहीं है आपके अलावा और सिर्फ आप ही के फुटप्रिंट्स हैं पूरे सैंड के ऊपर, तो ये जगह है बिल्कुल सही आपके लिए। हमने अपना सामान उठाया और चल दिए हम शिप के अंदर। यहाँ से गवर्नमेंट फेरीज चलती हैं प्राइमरीली, जो कि ट्रांसपोर्टेशन का मोड है इन सभी आइलैंड्स के लिए। और ये आइलैंडर्स के लिए, नॉन आइलैंडर्स के लिए, कार्गो के लिए, हर चीज़ के लिए जाती हैं, स्पेशली जो आगे के आइलैंड्स हैं। गवर्नमेंट फेरी जो है वो हफ्ते में 2 बार ऑपरेट होती है, जो कि नानकोरी और कच्चल एक और आइलैंड है जहाँ पर हॉल्ट लेती है 2 घंटे के करीब का। ये पूरी जर्नी जो है वो 26 से 31 आवर्स लेती है, डिपेंडिंग अपॉन द वेदर कंडीशंस एंड द सी कंडीशंस। इसमें बहुत सारी सिटिंग क्लासेस अवेलेबल हैं जो कि आपके बजट रेंजेस को मैच करती हैं। और यही रीज़न है कि ये जो फेरीज़ हैं ये आइडियल और अफोर्डेबल ट्रैवल ऑप्शन बनती जा रही है सब ट्रैवलर्स के लिए। टिकट्स आइलैंडर्स के लिए जो है वो थोड़ी से सब्सिडाइज रेट्स पर मिलती हैं, पर जो नॉन आइलैंडर्स हैं उनको कोई सब्सिडी नहीं है। बट डेफिनेटली ये खुद में एक एक्सपीरियंस है जो कि हर किसी को करना है। और अभी हम पहुंचे बंक क्लास के रिक्रिएशन रूम में, जो कि इतना साफ, इतना बढ़िया तरीके से प्लेस था, सब कुछ इतना साफ है इस शिप में कि सच में काबिले तारीफ है। और ये स्पेशली एक बंक क्लास है जो कि स्पेशली लेडीज़ के लिए है, जो कि किसी के साथ ट्रैवल नहीं कर रही हैं। और देन आपके पास ऑप्शन है कि अगर आप सिटिंग पैसेंजर हैं जिनको बंक में या आपकी लंबी जर्नी नहीं है, तो आप ये सिटिंग ऑप्शन भी ले सकते हैं। और फिर हम पहुंचे इस बढ़िया सी टक शॉप पे। ज़्यादा देर पूरी डिटेल ले ली मैंने भैया से कि वहाँ पे क्या क्या मिलेगा, तो आपको बेसिक रिक्वायरमेंट की चीज़ें वहाँ से मिल जाती हैं। फिर हम पहुंचे केबिन क्लास में। वहाँ पर से ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा रिक्रिएशन रूम में एक व्यू पॉइंट दिखता है। बाहर जाना आजकल अलाउड नहीं है, तो हमने एक स्ट्रोल लिया, व्यू को एंजॉय किया। और वहाँ पे एक जिम भी अवेलेबल है कि अगर आपकी जर्नी बहुत लंबी हो, क्योंकि ये जो शिप है ये चेन्नई से भी चलते हैं पोर्ट ब्लेयर के लिए, जिसमें आपको 5 दिन लग जाते हैं। तो अगर बीच में आपको फिटनेस का ध्यान हो तो आप वो जिम भी यूज़ कर सकते हैं। ये ब्यूटीफुल सा डाइनिंग एरिया है जो कि केबिन क्लास के लिए है। फिर हम पहुंचे अपने रूम के अंदर। वहाँ से हम व्यू को एंजॉय कर ही रहे थे कि हमारा शिप निकल गया अपने सफ़र के लिए। मौसम आज खतरनाक था, हर तरफ बादल दिखाई दे रहे थे, तो उम्मीद लग रही थी कि रास्ते में बारिश और तूफ़ान भी महसूस होने की पूरी संभावना है। डर भी लग रहा था क्योंकि मेरा दूसरी बार था, पहली बार की जो जर्नी थी वो सिर्फ रात की थी और कुछ घंटों की थी, तो उसमें इतना एक्सपीरियंस नहीं हो पाया था। इसीलिए हमने इस बार इसको ऑप्ट किया कि हम लोग ये जर्नी करेंगे। अदरवाइज़ कैम्पबेल बे जाने के लिए आप एयर सर्विस भी ले सकते हैं, जो कि क्विकेस्ट वे डेफिनेटली है, और वो इंडियन एयरफोर्स और गवर्नमेंट जो है वो चलाता है। और मौसम इतना ख़राब हो गया कि उसने पूरे शिप के अंदर पानी पानी कर दिया था। जैसे हम डेक पे पहुँचे उसको एक्सपीरियंस करने के लिए, तो बारिश का एहसास बहुत ही मज़ेदार था और थोड़ा डरावना भी था। तो यहाँ पर हेलीकॉप्टर सर्विसेज हैं, वो भी चलती हैं डेली, बट उसमें सीट मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है बिकॉज प्रायोरिटी जो है वो आइलैंडर्स को दी जाती है। और स्पेशल केसेस जैसे कि अगर कोई मेडिकल केस है तो उनको डेफिनेटली प्रायोरिटी मिलती है और मिलनी भी चाहिए। और अब हो गया था सनसेट का टाइम। हमने बढ़िया से गोल्डन आवर को एक्सपीरियंस किया। जायन भी सुपर एक्साइटेड था, तो बार बार हम अपने रूम से उठकर बाहर आ जा रहे थे कि व्यू कोई भी ऐसा मिस ना हो जाए। जैसे ही समुंदर में पहुंचते थे और फिर कहीं दूर आइलैंड की एक झलक दिखती थी, तो मन को खुशी होती थी कि ज़मीन अभी भी पास है। समुंदर हमेशा की तरह खूबसूरत लग रहा था। वेव्स जैसे जैसे उठ रही थी तो हमारे अंदर भी खुशी बढ़ती जा रही थी। और ऐसे करते करते हमारा रात का टाइम हो गया और हमारे इस बार हम लोग केबिन में थे जिसमें 4 बंक बेड्स रहते हैं। तो हमने अपना दिन किया ख़त्म। अगले दिन की शुरुआत हुई, हम चल पड़े अपने ब्रेकफास्ट के लिए। सुबह टाइमिंग है जिस पे आपको ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर मिलता है, उसी टाइम पे आपको वो लेना पड़ता है। टक शॉप से आप जाकर उसके कूपन्स पहले ही ले सकते हैं, उसकी अनाउंसमेंट
अनाउंसमेंट शिप में हो जाती है टाइम सर टाइम। तो वो मिस ना करें और कूपन ले ले ताकि खाना मिस ना हो। Underneath the sky, summer nights and days in so many ways. तो हमने बढ़िया सा ब्रेकफास्ट अपना किया शुरू। बढ़िया से वड़े थे, ब्रेड थी, उत्पम था, खूब मज़ा आया। मज़ा आ रहा था क्योंकि रात की नींद बहुत बढ़िया से हुई थी और अब हम सुपर एक्साइटेड थे अपनी जर्नी को आगे कंटिन्यू करने के लिए। फिर डेक पे एक स्ट्रोल ले लिया क्योंकि सब लोग मोस्टली डेक पे ही थे और हम पहुंच गए नानकोरे, जो कि एक मिड में, ये भी ग्रेट निकोबार में ही एक आइलैंड, निकोबार आइलैंड्स ग्रुप में ही एक आइलैंड है जहां हम पहुंचे। और वहां पर ये शिप का हॉल्ट रहता है 1 से 2 आवर्स के करीब, डिपेंडिंग कि कितने लोग वहां पर उतरने वाले हैं और वहां पर जो भी लोग उस जगह पर। इन आइलैंड्स पे यूजुअली आप नहीं जाते हैं, इसके लिए आपको स्पेशल परमिट लेना पड़ता है। या तो आइलैंडर्स जा सकते हैं जो कि उन कोई रिसर्च या फिर कोई ऑफिशियल ड्यूटी पे है, अदरवाइज यू कैन नॉट गो ऑन दीज आइलैंड्स। निकोबार आइलैंड्स में सिर्फ कैमल में ही इकलौता ऐसा आइलैंड है जहाँ पे टूरिस्ट या फिर नॉर्मल पब्लिक जा सकती है। और हम अपना आगे का सफ़र शुरू कर चुके थे क्योंकि शिप निकल गई थी आगे। और जब शिप इन आइलैंड से आगे बढ़ती है, जब भी किसी पोर्ट के बाद, तो इतना बढ़िया सा हॉर्न बजाती है, तो ऐसे लगता है कि खुशी बढ़ती जाती है कि हमारा सफ़र आगे का शुरू हो गया। ऐसे ही करते करते आ गया लंच टाइम, तो हम पहुंच गए अपने मील पर बिल्कुल टाइम पर। और वहां जाकर हमने खाया ये बढ़िया सा खाना जिसमें चावल थे और केले की कोई एक सब्जी थी जो मैंने कभी नहीं खाई थी। तो हम थोड़े से डाउटफुल हो गए कि ये वेज है या नॉन वेज, क्योंकि हमने वेज मील अपने लिए ऑर्डर की थी। अदरवाइज आपको नॉन वेज की ऑप्शन भी अवेलेबल रहती है शिप पर। अभी दिन बढ़िया था, आज अभी बारिश की कोई संभावना नहीं लग रही थी। बादल जरूर दिख रहे थे काले काले आते हुए, पर अभी मौसम क्लियर था। किसी ने बिल्कुल ठीक कहा है, सैर कर दुनिया की गालिब, जिंदगी फिर कहाँ। और ज़िंदगी अगर रही भी तो ये उम्र फिर कहाँ। क्योंकि जब भी आपको ऐसी जर्नी में जाना है तो बिल्कुल हिम्मत बढ़ा कर जाना पड़ता है। और हम अपना सामान उठाकर पहुँचे इस ब्यूटीफुल से आइलैंड पे जो कि है कैम्बल पे। तो बने रहिए आगे मेरी इस जर्नी पर। बाय बाय।